मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 ट्यूसडे है। आज है फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन, और कल का बाजार आपकी स्क्रीन पर आएगा। वो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे मिले जुले ग्लोबल क्यूज, मिले जुला ट्रेड सेटअप। उस बीच में शुरुआती ट्रेड में कुछ दमखम दिखाने की पहले तो भारतीय बाजारों ने कोशिश करी, पर वो 19,750 800 के बीच के हर्डल के पास पहुंचते पहुंचते ही पस्त पड़ गए। नैरो रेंज में कल दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया, और इनफैक्ट वीक बायसनेस के साथ कह लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली हम हल्के दबाव के साथ ही भारतीय बाजारों में कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। तो हफ्ते की शुरुआत तो थोड़ी सी सबड्यूड सी हुई है, थकी सी हुई है। ऐसे में चलिए देख लेते हैं आज के लिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। पहले रख देता हूं गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी 1/4% धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे इस समय 55 अंक ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो 1/4 से अब बढ़ गए 1/4 1/3% कह लीजिए गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे इस तरह के गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस। कल सुबह थोड़ा सा अहमदाबाद का हैंगओवर होगा, आज धीरे धीरे उभर रहा है, तो थोड़ा बहुत हरियाली लौट रही है। एशिया प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे। पहले देख लेते हैं हमारे एशियन पीयर्स किस तरह का कामकाज कर रहे हैं। लार्जली हरे में लेकिन मिला जुला कामकाज है। ये देखिए कॉस्पी ताइवान 3/4% की तरफ बढ़ चले हैं, तो ठीक है। एशिया लार्जली फ्लैट से कह लीजिए हरे निशान के साथ कामकाज, तो तस्वीर फिर भी बेहतर है। कल तो एकदम ही सबड्यूड था सारा का सारा ग्लोब, आज थोड़ा बहुत हरकत में आता हुआ। वजह है कल के ओवरनाइट क्यूज। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल 2/3 से 1.25% के बीच, या 2/3 से 1.25% के लिए उसके बीच उछाल। शुरुआत हमने जब कल क्लोज करा था उस समय यूएस के फ्यूचर्स मंडे को 3:30 बजे एकदम फ्लैट थे। हालांकि यूएस में हुई तो फ्लैट शुरुआत, पर उसके बाद स्क्रीन्स पे तेजी होती हुई नजर आई, ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग डे बना। तो 0.5% से 1.25% तक तीनों बेंचमार्क में उछाल, और उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तो कल हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे अच्छा सेशन पैन आउट हो गया। वही डाइजेस्ट हो रहा है एशिया में, वही गिफ्ट निफ्टी मूड रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। 1/4 1/3% ऊपर, ये रख दिया तब बराबर। ये जो अब तक समझाया था आंकड़ों की जुबानी आपकी स्क्रीन पे। कल 3:30 बजे यूएस के फ्यूचर्स कहां खड़े हुए थे, आज सुबह 7 बजे की तस्वीर क्या है। हर तरफ थोड़ी थोड़ी तेजी डाइजेस्ट करनी है। इस प्लेट को फ्लिप भी करके दिखा देता हूं। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी और कूल ऑफ होती हुई अब 4.4 की तरफ चली गई। डॉलर इंडेक्स वही कल जहां गिर के आया था 103.5 उन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ। हाँ, क्रूड अब इंच अप कर रहा है। कल सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे $3 के आसपास का जंप, उसके ऊपर $1 और जोड़ लीजिए, धीरे धीरे इंच अप कर रहा है। तो ये सारे समीकरण हैं जो गिफ्ट निफ्टी सब डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन इनको समझने की जरूरत। बगल में बैठे नीरज जी, ये बताएंगे ग्लोबल मूड माहौल कैसा है, और वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रैटेजाइज करना है। एक एक करके तोड़ते हैं। मैं आता हूं कच्चे तेल पे, और मैं आऊंगा एआई पे भी। ये जो मामला ओपन एआई का, चलो सब बाद में। पहले तो ओवरऑल यूएस के बाजार की चाल हमारे लिए क्यूज कैसे? बहुत ही बढ़िया, शानदार क्यूज है ऐसा क्यों? जबरदस्त तेजी थी। अब कल आईटी वाले स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहे थे, नैस्डैक खासतौर पर लेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उधर से उधर कोई आ गया, उधर से उधर कोई आ गया, तो इसलिए उसका स्टॉक बहुत तेजी भगा। इस साल 56-57% की तेजी आ तो इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ठंडे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। तो नैस्डैक इसलिए आपको ज़्यादा तेज दिखेगा। लेकिन एसएनपी को आप देखिए, मतलब कमाल की तेज़ी वहाँ पे बन रही है, लगातार तेज़ी है, और वो कंटिन्यू हो रही है। और अब तो मुझे लगता है कि वो अपने उस हाई से बहुत दूर नहीं रह गया है, वो 15,000 के आसपास पहुँचने की तैयारी कर रहा है। तेज़ी, और अभी तो नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर से आप सेंटर रैली चलाओगे, कम से कम 20 तारीख तक तो सेंटर रैली चलेगी। 20 तारीख के बाद हम कहेंगे एफआई नदारत है, डीआई के खुला मैदान है, और वो एनएवी प्रॉप अप करेंगे। हमारे बहाने रेडी है अगर तेजी आ गई तो तेजी के बहाने पूरे तैयार है, और मार्केट भी वहाँ पे तैयार है, खरीदारी का पूरा माहौल बना हुआ है यूएस में। तो तीनों इंडाइसेस कल खूब बढ़िया मस्त तेजी चलते हुए दिखे। 3 महीने के हाई पहुँच गए, और टेक्निकली जो कौन सा करेक्शन जोन और पता नहीं कौन कौन से जोन बताते हैं लोग, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि 10% की रैली लो से अब तक आ चुकी है एसएनपी में।
अच्छा, वो गिर गए थे, ऊपर से करेक्ट हो गए थे, और अब ये वो वापस चल गए हैं, तो करेक्शन जोन के बाहर आ गया। 27 अक्टूबर से टिल डेट 10%, बहुत बड़ी रैली होती है इतने दिनों में। निफ्टी 10% चला कभी इतने दिन में, और वो यूएस में और वो भी यूएस जैसे मैच्योर मार्केट में जहाँ पे इतनी तेजी। तो एक बड़ा कारण ये था। ठीक है, दूसरा अगर आप ये देखें तो ये बाजार डिस्काउंट क्या कर रहा है, ये तेजी बाजार डिस्काउंट कर रहा है ये कि क्या वो पहले सब पैसा कह रहे थे बॉन्ड्स में चैनलाइज हो रहा है, इक्विटीज से बॉन्ड गिर रहे हैं ना, अब उल्टा हो रहा है बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है और यहाँ पे पैसा वापस चैनलाइज हो रहा बॉन्ड बाइंग शुरू हो है। गई। बेसिकली रिस्क ऑन वापस आ गया है। रेट कट, अब तो लोग मार्च की बात करने लगे। पहले हम मई की बात कर रहे थे। दिसंबर में जो बैठक होगी उसमें कुछ नहीं होगा। हाँ। फिर ये हुआ था कि साहब जून मई से शायद अभी कुछ लोग एस्टिमेट करने लगे नहीं, मार्च से चालू हो जाएगा। अब वो तेजी के बहाने ढूंढ रहे हैं, हुआ क्यों तो नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि एडवांस हो गया। और तो अच्छा, बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, डॉलर 2 महीने के नीचे लोअर लेवल पे है, डॉलर इंडेक्स 103 की तरफ बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट में तेजी के लिए पर्याप्त है और बढ़िया तेजी वहाँ बनी। किसी को कोई डर नहीं है, अब तो सब अपनी डिस्काउंटिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं कि रेट कट होगा, ये होगा, वो होगा, और एक तेजी का माहौल बना हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग होगी भी नहीं अब तो लोग कह रहे हैं। डिस्काउंटिंग इजी होती है। अभी FY25 पे थे, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो अब 26 की तैयारी कर लो। हाँ तो ही FY26 की डिस्काउंटिंग कर लेंगे तो वैल्यूएशन फिर जस्ट लगने लगेंगे आपको। एकदम। सही है। दूसरा क्रूड ऑयल वाला जो खेल है, ये क्यों बात क्रूड ऑयल में एक हल्का सा कल पॉपअप आया $2 का, 82 के आसपास परसों पहुंच $3 गया, आ चुका, उसके ऊपर आ रहा है ये। फिर आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि 26 तारीख को, यानी 26 क्या पड़ेगा, संडे, संडे, हाँ 26 आज क्या है, 21 है। हाँ, तो ऐसे संडे पड़ेगा। वीकेंड आएगा जो भी। ओपेक की बैठक है, ओपेक प्लस की, तो उसमें 2 बातें कही जा रही हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि जो कट चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब एक नई बात उसमें जोड़ दी गई कि हो सकता है थोड़ा और कट बढ़ा दें क्योंकि दाम बहुत गिर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्रूड थोड़ा सा भागेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रूड फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये ओपेक की बैठक तक, मतलब संडे तक आपको थोड़ा सा ये झेलना पड़ेगा कि क्रूड ऊपर नीचे करेगा। लेकिन एक बात होता है कि वो जो कट अभी चल रहा है 10 लाख बैरल का, 1 मिलियन, 1 करोड़ बिलियन, 10 मिलियन 1 करोड़ का, वो कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये सबसे अभी कोई इम्पैक्ट ही नहीं है क्रूड के बाजार में। भूल गए लोग, कोई असर पड़ा नहीं सप्लाई साइड पे ना, उससे कोई असर नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है, देखिए, इजराइल का तेल से कोई लेना देना नहीं, इजिप्ट का तेल से कोई लेना देना नहीं, लीबिया का तेल से कोई लेना देना नहीं। तो जो लोग लड़ मर रहे हैं आपस में, उनके यहाँ से ऑयल सप्लाई हैम्पर नहीं होती। अभी बीच में एक दिन ऐसा वो खबर आई थी ना कि एक जहाज को कब्जा कर लिया होती ने, यमन वालों ने। यहाँ ही आ रहा है इंडियन क्रूड। हाँ, ब्रिटिश शिप था, जापानीज वो थे ऑपरेटर, उसके वहाँ का दबोच लिया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक ईरान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक उस घटना का तेल से कोई लेना देना नहीं है, जो कि संभावना कम लग रही है। तो इसलिए क्रूड पे उस घटना का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। घटना ये है कि प्रोडक्शन कट फर्दर नहीं होना चाहिए, जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे तो नॉर्मलाइज बना रहेगा। तो ग्लोबल क्यूज कोई मैं आता हूँ पहले उस पे आता हूँ, ओपन एआई पे बात पे। अभी हमारे जो सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये कहानी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफर्ट देने वाले आंकड़े हैं। स्ट्रीट की डिस्काउंटिंग ये है कि शायद ब्याज दर में कटौती और एडवांस होती जाए, यानी कि समय से और पहले होती चली जाएगी, शायद ऐसा हो सकता है यूएस में। तो भाई तेजी अच्छी, बस हाँ कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप कर रहा है। इस वीकेंड पे आने वाली ओपेक की बैठक को नजर रखनी पड़ेगी हमको। हालांकि क्रूड पे रिएक्शन इक्विटीज इस समय दे नहीं रहा है, चलता है 77 83 एवरेशंस के तौर पे, ठीक है। ये है ग्लोबल सेटअप। तो ग्लोबल सेटअप कल था न्यूट्रल, आज थोड़ा पॉजिटिव का तड़का है भाई। ग्लोबल सेटअप बढ़िया है वीरो। कल अच्छे मूव्स दिखाने, कल दमदम दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो 19,800 पे बहुत तगड़ा, वो जो आपके पिरामिड्स थे वो दिखा रहे थे किस तरह का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। तो वो 750 800 के जोन वहां पे पस पड़ सकते हैं, रेजिस्टेंस है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। इंट्राडे चार्ट उठाइएगा, वो 56-57 के जोन्स के आसपास ही कल बाजार कूल ऑफ हो गए। पर एक दायरा बंद था 19,600 19,800, शायद हम लोग लार्जली चर्चा कर रहे थे। आज का अप्रोच कल के उस डेटा पॉइंट की फर्दर एनालिसिस के बाद, क्या करूं निफ्टी पे और क्या करूं निफ्टी बैंक पे। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल हमारा थ्रेशहोल्ड पॉइंट था 768 और नीचे पॉइंट था जो बाय करने का वो था 19,660 प्लस 10-20 पॉइंट्स। इसी बात हुई थी। हालांकि लोअर लेवल से बहुत बेहतरीन ट्रेड नहीं मिला ड्यूरिंग द डे, बट रेंज मेंटेन रही और निफ्टी बैंक में भी वही रेंज रही। नीचे था 43,475 एज, लोअर एज, और ऊपर था 43,735, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाई था। बैंक निफ्टी ने रिजेक्ट कर दिया।
बट लोअर ट्रेजेक्टरीज को कल के सेशन को अगर आप उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मान के चले, या फिर जो क्रक्स था कि लोअर ट्रेजेक्टरीज को बाजार रिस्पेक्ट कर रहा है, बट क्योंकि ग्लोबल मूड अच्छा है, एक चीज याद रखिएगा, इस ग्लोबल अच्छे एनवायरनमेंट के बीच में भी हमारे पास बहुत टफ कॉल राइटर्स के जोन हैं और एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। कैसे, समझाता हूं। पहले तो देखते हैं कि कल का डेटा बहुत रेंज बाउंड है और एफआईएस की जो एक्टिविटी है काफी थिन है। आशीष, कल अगर आप डीआईएस के आंकड़े देखें, 78 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईएस के करीब 646 करोड़ रुपए की सेलिंग, 26 करोड़ रुपए का मात्र एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1121 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, यहां पे करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और एक और चीज आशीष, जो 17,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग आई है, उसमें मोटे तौर पे लगभग सेम क्वांटम में करीब 62,000 कॉल शॉट, 60,000 पुट शॉट। अभी वो एक रेंज देख रहे हैं, इस बात का क्लियर अगर आप देखें ये डेटा एविडेंट है। उनके शॉर्ट अगर आप देखें आशीष इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो वो करीब करीब इस जोन के न्यूट्रल जोन में खड़े हैं, 1,36,000। तो इंडेक्स पे कोई बहुत प्रेशर नहीं है, डेटा रेंज बाउंड है आशीष। आप एक चीज देखेंगे, जब मैं इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े दिखाऊंगा आपको, कि 19,800 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। जब वो 62,000 कॉल बेच के गए हैं, 19,800 की कॉल में एक सीवियर आउटस्टैंडिंग वाई 1.13 CR, और नीचे आशीष 19,600 की पुट एक 55 लाख का साइजेबल OI होल्ड करती है। आप पिरामिड्स देखिए, क्लियरली आपको रिफ्लेक्ट होगा कितना बड़ा लोड, कितना बड़ा, अगर आप देखें एक सप्लाई जोन आपके आगे खड़ा हुआ है जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में ट्रेड करेंगे। ये ब्लू कैंडल, तो क्लियरली थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स डिफाइंड है आपकी स्क्रीन पे, एंड इट्स 19,800। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, कल अगर आपने बेस पे लॉन्ग लिया है तो भी ठीक है, बट स्टिल आशीष लॉन्ग ट्रेड पिक करने के लिए अभी भी द बेस्ट जोन, आई मीन इस जोन में वो है, स्क्रीन पर आएगा, दैट्स 19,648। ये डिफाइंड बेस है, प्लस 10-20 पॉइंट्स चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे ग्रिप कर सकते हैं। लॉन्ग है तो याद रखिएगा, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन में खुलेंगे। आपको अपने लॉन्ग्स के साथ पहला जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है, दैट्स 19,759, इस पर ट्रेड को चेक कीजिएगा। यहां पर ट्रेड निकलने लगे ये स्विंग, तो आशीष हम जाके स्ट्राइक करेंगे एक ट्रेजेक्टरी को, और वो है करीब करीब, रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज अब, 19,809, 19,844। अगर आप 800 के कॉल राइटर के जोन को पार कर गए तो किसी भी लिहाज से अपने प्रॉफिट्स को बिटवीन 809, 844 बुक करिए। 845 याद होगा आपको लास्ट वीक का वो लेवल। बाजार में बड़ी तेजी के लिए और ग्लोबल मार्केट से अपनी पैरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 844 के ऊपर कम से कम एक सेशन टिकना होगा, फिर नई तेजी कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो ट्रेड्स हम लोअर एज पे पिक करेंगे, उनको हम इस जोन में 809 पे, 844 पे आशीष लिक्विडेट करेंगे। आईटी का हमको बेनिफिट है, निफ्टी को, बट बैंक अभी भी अगर आप देखें दुविधापूर्ण स्थिति में है। हालांकि आशीष शुक्रवार के बाद कल एक पॉज डे था, याद रखिएगा निफ्टी बैंक में, क्योंकि लोअर शेडो वाइल, हायर शेडो वाइल, प्राइस फ्लैट रहा। एग्जैक्टली कल का हाई याद रखिएगा, वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली कल का हाई वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कॉल राइटर्स 43,700 से 44,000 के जोन में आशीष इस 300 पॉइंट के दायरे में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं। क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ये 3-4 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये है स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। पर एक चीज पॉजिटिव ये भी है कि 43,500 पे पुट राइटर स्क्रीन पे विजिबल है, प्लस 43,300 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी को इस क्लस्टर से बाहर निकलना है तो क्या करना होगा? फर्स्ट थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस लेके आइएगा पहले, 43,706, 43,740 याद रखिएगा। 10 नेमा, 20 डेमा और फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन, अगर हम इसके ऊपर टिकते हैं आशीष, तो हम एक स्विंग पाएंगे 43,855, 43,932 तक का। बट यहां पर प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। नई तेजी के लिए बैंक निफ्टी को 44,040 के ऊपर टिकना जरूरी होगा, तब फिर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर रिजेक्ट हो जाए ये पहला जोन 43,706, 740, तो याद रखिएगा शॉर्टिंग का अभी कोई तर्क नहीं है। बट इन दैट केस जो लॉन्ग पिक करने का जोन होगा आशीष, वो होगा बेस 1। क्या है वो लेके आइएगा, 43,416 एंड 280। ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन आशीष। बहुत बढ़िया, ये है भाई आज का हमारा अप्रोच।
एक बार निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेकर आइएगा वीरू की प्लेट पे। ये नहीं, आगे बढ़िएगा। पहला बेस हो गया और ये आ गया। अच्छा नहीं, ठीक है। एक कुछ लिखा हुआ आया था, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा मैं। CRZ 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 तो Call writers कोस्टल zone. रेगुलेटरी जोन होता कॉल है राइटर्स ना? हैं? कॉल राइटर्स जोन अच्छा, कॉल राइटर्स जोन तो डब्ल्यू क्यों नहीं है? CWZ होना चाहिए ना, कॉल राइटर। हमने मान लिया कि RC राइट होता है। आज तक बता दूंगा कि तो वो कोस्टल रेगुलेटरी जोन था मुंबई वालों के लिए। ठीक है भाई, वो कॉल राइटर्स का जोन 1900 के आसपास का। ठीक है, ये आज की स्ट्रैटेजी है, आज का अप्रोच भारतीय बाजारों का। सुमित आपको सुबह सुबह स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं क्या भैया? सुबह सुबह कैसे? वो बैठे ना नीरज जी बगल में, सर अब देख रहे हो, उनसे पूछो। मैंने क्या किया भैया? एक मेल आता है कि सुबह आना है, बात खत्म। कह रहे आज सुबह जिम सुबह जाऊंगा आज से। अच्छा, तो ठीक है, मतलब काम निपटा के जिम जा रहे हैं ये। हाँ, जिम से काम निपटाने आया हूँ। ये रात में सोते नहीं है, सोते भी हैं तो ऐसे ऐसे सोते दो हैं। डंबल हाथ में। आज के स्टॉक से न्यूज कौन से भाई? अच्छा, सबसे पहले तो न्यूज़ फ्लो थोड़ा ड्राई है, तो अब पहले तो वो IPOs की शुरुआत होगी। तो एरडा का आज से IPO खुल रहा है, तो ये पहला इवेंट, पहला स्टॉक जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा ABB इसने एक करार किया है टीटागढ़ रेल के साथ। ये स्ट्रैटेजिक करार है जिसके तहत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को के लिए ये करार किया गया है। तो ABB एंड टीटागढ़, रादर टीटागढ़ ज़्यादा इसमें नज़र में रहेगा और शायद इसका एक इम्पैक्ट अच्छा आता हुआ दिखाई पड़े, इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। ओबरॉय रियल्टी, पहले NCR में एक्सपैंड करने की बातचीत, और अब कंपनी की तरफ से नया जो अपडेट आया कि थाने के कोलशिट में ये पहला लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो लगाने जा रहे हैं। जो उसकी डिटेल्स आई हैं उसके लिहाज से फॉरेस्ट विले के नाम से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा और 18 एकड़ में करीब 5 बड़े नए टावर बनाए जाएंगे। पहले फेज में 3 टावर और उसके बाद धीरे धीरे फर्दर एक्सपैंड करके 2 और टावर यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ओबरॉय रियल्टी इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। कंटेनर कॉर्प ने LNG इंफ्रा के लिए इंद्रप्रस्थ गैस के साथ एक करार किया है। IGL वैसे भी न्यूज़ फ्लोज में था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब दोबारा यहाँ पर फर्दर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कनकॉर की तरफ से एक टाइप होता हुआ दिखाई पड़ा है। और वेस्कॉन इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है 357 करोड़ रुपए का। ये हॉस्पिटल बनाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसमें पिंपरी चिंचवड़ में ये एक हॉस्पिटल बनाएंगे। वैसे भी ये पुणे बेस्ड कंपनी है, पुणे में मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे भी कंपनी कामकाज करती है, लेकिन 3 साल में एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पूरा करेगा जो कि 357 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, जहां पर पहले इनके कुछ कर्मचारियों ने लॉकआउट का फैसला लिया था, वो अब वापस होता हुआ दिखाई पड़ा है और 16 अक्टूबर को लॉकआउट का फैसला था जो कि वापस हुआ। सभी कर्मचारी अब वापस लौटते हुए दिखाई पड़े हैं, इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और साथ ही साथ कर्नाटका बैंक ने एक करार किया है HDFC लाइफ के साथ इंश्योरेंस को लेकर, ये बैंक का इंश्योरेंस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, जिसके लिए एक टाई अप किया गया। तो ये सभी स्टॉक्स जिन पे आप नज़र रखें, फर्दर और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। भाई खबरें तो कम है और ऐसी हैं कि 20 स्टॉक इकट्ठा कर पाना सीधा सौदा के लिए बहुत दिक्कत है। FNO बैन के लिहाज से भाई साहब 8 ऑलरेडी थी, 3 और जुड़ गई, 11 हो गई आज। BHEL, इंडिया बुल्स हाउसिंग, NMDC और वायदा के कर्ब में जुड़ गई। 11 FNO बैन में इस समय कंपनीज। अच्छा, मैं वो हेडलाइन में आज खबरों की कमी शायद थी, दूसरी हेडलाइन ही माइक्रोसॉफ्ट की कहानी सुना गई। क्या चल रहा है भाई साहब? वो अपडेट आया था कि माइक्रोसॉफ्ट में सैम भाई AI को लीड करने के लिए सैम चाचा को बुला लिया है सत्य नदेला भैया ने। फिर ये आ रहा था कि OpenAI के एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हम निकल जाएंगे कंपनी छोड़ के अगर बोर्ड रिजाइन नहीं करेगा। OpenAI के लग गया क्या? पहले सैम ने छोड़ा, उसके बाद को फाउंडर ग्रेग ने भी छोड़ा। तो किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट लिखा था, अग्रवाल और अग्रवाल दोनों ने छोड़ दिया। अग्रवाल एक में डबल जी और एक में सिंगल जी। एक्चुअली अपने वो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट वाले सौरभ ने लिखा था कि दोनों ने छोड़ दिया। अभी पता नहीं क्यों छोड़ दिया उन्होंने। उसका झगड़ा चल रहा था, आपको याद होगा कि खोसला जी तमाम इन्वेस्टर के वापस लाओ। नई जो उनकी CEO बनी मीरा, वो भी कह रही है कि वापस लाना है। CEO खुद कह रहा है वापस लाओ, क्योंकि बहुत बवाल हो गया। फिर 700 एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप इनको वापस नहीं लेके आते तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे और बोर्ड डिसॉल्व करो। इस बोर्ड ने ऐसा कैसे कर दिया? ये चल रहा वहाँ पे लफड़ा। इस बीच में क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिया सैम को और सैम के दोस्त को, फाउंडर को, दोनों को हायर कर लिया। अब ये इंटरेस्टिंग है। इस बीच सेल्स फोर्स ने के CEO
ने एक नोटिस जारी किया कि जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है ओपन एआई से, सबके लिए ओपन ऑफर है, आइए मैं आपकी सैलरी मैच करूंगा तुरंत। तो ओपन एआई पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। मस्त कंपनियां यार ये। लेकिन इसमें किसी ने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त गेम खेल दिया और पूरी मतलब जो ओरिजिनल लोग हैं उन्हीं को लिया है फ्री में, एकदम जीरो, एक रुपये नहीं लगाना पड़ा। तो कुछ तो सैलरी देंगे ना, इक्विटी देंगे उनको, किसी वर्टिकल ने चिंगारी तो नहीं लगा दी, ऐसा कह रहे हो क्या? नहीं, ये बहुत महंगा सौदा किया है। हाँ। जनवरी में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वो $10 बिलियन किधर गए? वो सैम की सैलरी में जो कटेंगे क्या? कल कितना चला माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक? कल वो 4-5% चला, हाई पे चला गया, एकदम लाइफ हाई पे गया है। और वो जो मीरा मुराती की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है, मैं उनकी उम्र देख रहा था, 34 साल। अब इधर की तो उम्र छोड़ दीजिए, कहा 34 साल में ओपन एआई की सीईओ बन गई हैं भाई। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन आज से इफेक्टिवली, आज का दिन हटा दूं ना तो अब एक्चुअली 40 दिन रह गए साल खत्म होने में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरिडा, जिसकी सुमित बात कर रहे थे, आईपीओ आज से खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, थर्सडे को बंद होगा 23 नवंबर को। 30 से 32 रुपीस का प्राइस बैंड, 2150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 1290 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, 860 करोड़ रुपए सरकार अपना स्टेक रिड्यूस कर रही है। मेरे ख्याल से 100% सरकार की हिस्सेदारी है जो रिड्यूस होकर 75% पे आ जाएगी। देश की लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, जिसका आईपीओ आ रहा है आज, इस पे बहुत डिटेल में बार बार चर्चा करते रहेंगे। ये हफ्ता प्राइमरी मार्केट में तगड़ा एक्शन वाला है। सुबह 8:45 के आसपास आईपीओ पे सब्सक्राइब करें या नहीं, हालांकि पढ़ के सारे टिक्स बॉक्स लग रहा है, आ रहा है, तो देखते हैं। और मैनेजमेंट से मुलाकात रूबरू कराएंगे 1:30 बजे नो योर कंपनी में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं। कोल इंडिया 15 रुपए 25 पैसे का एडजस्टमेंट, ओएनजीसी ₹6.25 का एडजस्टमेंट, जिलेट, टाइड वाटर, ये सब आपकी स्क्रीन पे, सन टीवी, ये सब इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स होने जा रहे हैं स्टॉक आज, वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम आया था उसके मिनट्स रिलीज, हांगकांग और कनाडा का छोड़ दीजिए, सीपीआई के नंबर, यूएस की रेड बुक और एग्जिस्टिंग होम सेल्स। वो जो 2+2 इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डायलॉग शुरू हुआ था कल, आज जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग होनी है 2:30 पे। और आज है वर्ल्ड टेलीविजन डे। आज अब यूएन भी समझता है टेलीविजन की अहमियत, तो आज ये कई सालों से, दशकों से सेलिब्रेट हो रहा है आज का दिन। डिसीजन मेकिंग में और ग्लोबल कन्वर्सेशंस कैसे शेप अप कर सकता है टीवी, उसकी अहमियत, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। खैर, ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज करेंसीज की टॉप स्ट्रैटेजीज के बाद आप सबका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी स्ट्रैटेजीज, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव साहब की तरफ से चांदी में खरीदारी करने का कॉल रविंद्र का 72,100 के स्टॉप के साथ। कॉपर खरीदारी करें और वहां पे 712 का स्टॉप लगा है, तो चांदी और कॉपर दोनों में बाय साइड का ट्रेड। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। ब्रेक का समय हो चुका है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।